औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल हदीस बट नाज़रीन, एक बड़ी गर्मा गर्म खबर आई है। खबर ये है कि लियाकत चट्टा इस वक्त किस जगह पे है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने किन के कहने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिसके मौजूद जो हैं वो लियाकत चट्टा है। मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, टिकटॉक अकाउंट पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि लियाकत चट्टा को अपने साथ उस दिन कौन लेके गया, वो इस वक्त कहाँ हैं, उनसे कौन कौन राब्ते में है, और जब वो घर से निकले तो किस काम के लिए निकले और रास्ते में उनकी मुलाकात किससे हुई। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये गेम चल क्या रही है। मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, टिकटॉक अकाउंट पर मुझे फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, तो लियाकत चट्टा जिन्होंने एक बहुत ज़ोरदार धमाका किया चंद दिन पहले रावलपिंडी में, और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन की तमाम सीटें रिग हुई हैं और ये 13 सीटें जो है PMLN को जिताई गई हैं। ये उन्होंने किसके कहने पे किया, मैं अब आपको बताने लगा हूँ, आपने आगे से अंदाज़ा लगाना है। लियाकत चट्टा ये PSL के जो मैचेस हो रहे हैं ये पिंडी में भी होने जा रहे हैं, जिस तरह कि आपको पता है। उसकी PCB की मीटिंग के लिए लियाकत चट्टा अपने घर से अपने सरकारी ड्राइवर के साथ निकले। जब वो अपने घर से निकले और जब वो जा रहे थे PCB, वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद वो अपने ऑफिस में बातचीत नहीं कर रहे लियाकत चट्टा, पहले ये समझे। लियाकत चट्टा जो बात कर रहे हैं वो PCB के बाहर आके, मीटिंग करने के बाद बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने अरेंज की, ये कैसी बात है। अब जब वो घर से निकले तो उनका ड्राइवर, जिसका नाम जमील है, जमील के बकौल ये है कि हम घर से कमिश्नर ऑफिस से, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के पास है पिंडी का कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर हाउस, वहाँ से जब हम थोड़े फासले पे आए 1-2 किलोमीटर, तो साहब ने मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा, और साथ ही जब हम गाड़ी रोकी कुछ एक आध मिनट खड़े वेट किया तो आगे से एक ब्लैक प्रिंटेड शीशों वाली लैंड क्रूजर आके रुकी, ब्लैक कलर की, और ब्लैक ही उसके शीशे थे। साहब उतर के उस लैंड क्रूजर में बैठ गए, लैंड क्रूजर चल पड़ी और मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। PCB के जहाँ मीटिंग में जाना था उससे कुछ देर पहले, कुछ कदम पहले, यानी कि कुछ गज पहले, तकरीबन आप समझ लें कि 100 गज या 200 गज पहले वो लैंड क्रूजर रुकी। कुछ देर साथ बीच में बैठे रहे और फिर वो उतर के अपनी गाड़ी में आ गए और हम रूटीन में मीटिंग अटेंड करने चले गए। अब वो जो लैंड क्रूजर थी वो किसकी थी, आपको समझ आ रही है, ब्लैक पेपर्स वाली थी और रावलपिंडी में थी और ब्लैक ही कलर था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लियाकत चट्टा जब बाहर आए हैं PCB की मीटिंग के बाद, ऐसा कोई इवेंट तो नहीं था ना कि वहाँ पे मीडिया सारा आ जाए, तो उधर मीडिया किसने अरेंज किया, आप समझ लेना, वो लैंड क्रूजर में सारी प्लानिंग हुई है। वो जब उधर आ गए लियाकत चट्टा, उन्होंने मीडिया टॉक की और धमाका किया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन में रिगिंग हुई है, ये हुआ वो हुआ, मुझे भी फांसी दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फांसी दें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी फांसी दें कचहरी चौक में, बात समझे। अच्छा, उसके बाद CPO पिंडी, वो आपको पता ही है, वो CCPO नहीं कह रहा, CPO पिंडी जो हैं वो मौके पे आ गए। उन्होंने लियाकत चट्टा को अपने साथ अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पे आ गए, और ड्राइवर पीछे चला गया, और लियाकत चट्टा की गाड़ी स्क्वाड और CPO का स्क्वाड और गाड़ी ये CPO हाउस की तरफ चले गए। ये लियाकत चट्टा उस दिन से आज के दिन तक, जब आप मेरा व्लॉग सुन रहे हैं, उस दिन तक वो CPO हाउस में मुकीम हैं, और उनकी अहलिया नजमा लियाकत चट्टा जो पेशे के लिहाज से प्रिंसिपल हैं, उनकी लियाकत चट्टा से मुलाकात है। उसके अलावा लियाकत चट्टा की अपने ससुराल के चीदा लोगों से भी राब्ते कायम हैं। अब आप मुझे अंदाज़ा लगा के बताएं, बल्कि क्लियर ही मैंने बता दिया आपको, अंदाज़ा क्या लगाना है। अब ये सारा ड्रामा हुआ क्यों, या ये सारा काम क्यों किया गया। मियां नवाज शरीफ ने जिस वक्त रायवंड में मुस्लिम लीग नून के मशावरती इजलास में ये फैसला किया कि फेडरल हुकूमत नहीं ली जाएगी, उस वक्त
फौरी तौर पर काले शीशों वाली गाड़ी आई, लियाकत चट्टा को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में उसको समझाया और समझाने के बाद उससे ये बयान दिलवा दिया गया और ये मैसेज दे दिया गया कि 13 सीटां ते ऐ ने ते 30 ते वापस खिलारना तुहानू। बात समझ आ गई? ये ना पंजाब हुकूमत मिलनी है ना फेडरल हुकूमत मिलनी है। अब फिर इन्होंने माफ़ी तलाफी इस तरह की, जब मैसेज तो क्लियर कट चला गया ना कि 13 तो यहाँ से खुलनी है, और पीपल्स पार्टी को भी कह दिया कि उधर से भी GDA का बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा है, तो वो उधर भी सारे हल्के खुल जाने हैं और फिर आप जीरो पे खड़े हो जाएंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे, हम पार्टियां जोड़ के हुकूमत बना देंगे। अब ये दोनों जो हैं वो ज़बरदस्ती निकाह की सूरत में अब ये फैसला कर चुके हैं, क्योंकि दोनों को, एक को सिंध चाहिए, एक को पंजाब चाहिए, तो कुर्बानी जो है वो फेडरल में दे रहे हैं दोनों। जलालत जो है वो एक पार्टी ये चाहती है कि जरा मिल के जलील हो, मतलब केले ना हो। बात समझ रहे? क्या ना हो क्या है बच जाए तो मैं कल्ला जलील हो जा। तो इसलिए इनको वो लियाकत चट्टा जो है फार्मूला चलाया गया, और लियाकत चट्टा फार्मूला जो है वो ऐसा कामयाब बैठा कि अब ये हुकूमत जो है वो बन रही है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे, लियाकत चट्टा ने अगर इस्तीफा दिया था तो उसका इस्तीफा भी नहीं मंजूर हुआ। लियाकत चट्टा को जबरी रिटायर भी नहीं किया गया, लियाकत चट्टा को ओनली फॉर ट्रांसफर किया गया, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, किसी चीफ जस्टिस ने सो मोटो नहीं लिया। इन सारे सवालों का जवाब आपके पास है, आपको पता है कि ये लियाकत चट्टा फार्मूला क्या हुआ। काइंडली मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टिकटॉक अकाउंट पे मुझे फॉलो कीजिएगा, मैं आपका बड़ा ही मशकूर रहूँगा, और कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। अल्लाह हाफिज़।